हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेशन में। और इस सेशन में हम लोग करेंगे सेंसस ऑफ बिहार, बिहार की जनगणना। इस पार्ट से आपका 2 से 3 प्रश्न बीपीएससी में श्योर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसमें हम लोग सेंसस के साथ में जो अभी बिहार में कास्ट सर्वे या कास्ट सेंसस जो करवाया गया था, तो उससे भी जो महत्वपूर्ण आपके जितने भी फैक्ट्स हैं उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो 2011 की जनगणना है और साथ में जो 2023 की कास्ट सर्वे है, वो सारे को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हम लोग का फोकस रहेगा मेनली रूप से बीपीएससी के लिए, खास करके 17 और आगामी जितने भी बीपीएससी होंगे सभी में ये आपका डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कुछ तुलनात्मक। और आगे देखिएगा जैसे ही वीडियो का आगे तो बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स आपको दिया गया है। इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से बहुत सारे डेटा आपको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसको देख लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन है आपका। तो इसमें क्या है आपका कि देखिए कुल जनसंख्या दिया गया है और भारत और बिहार का एक कंपैरिजन के तौर पे दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ऐसे डेटा कंपैरेटिव वे में पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ों को हम लोग को याद रखने में आसानी होती है। तो चलिए देख लेते हैं। मेनली रूप से हम लोग इसमें बिहार को फोकस करेंगे। तो कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है और जिसमें बिहार की जनसंख्या है 2011। ध्यान रखिएगा ये जो सेंसस है 2011 का है, उसके बाद अभी सेंसस हुई नहीं है, तो हम लोग उसके अनुसार ध्यान में रखेंगे 10.41 करोड़। ठीक है। पुरुष जनसंख्या कितना है, तो इसमें ये डेटा आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, आपको परसेंटेज का डेटा आप याद रखिएगा। और ये जो है जो भारत का टोटल जनसंख्या यानी कुल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, वो विश्व के रिस्पेक्ट में, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में कितना है, तो ध्यान रखिएगा 17.7% है। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये जो बिहार का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो टोटल जो इंडिया में जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें अगर बिहार का जनसंख्या का परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 8.58% है। और वहीं पुरुष का देखें तो इंडिया में कितना है टोटल पुरुष की जनसंख्या, तो 51.47% है। वहीं बिहार में देखा जाए तो 52.14 है। ध्यान रखिएगा इसको। महिला का देश में 48.53 है। टोटल डेटा भी आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये पूछा जाता है परसेंटेज में। कभी कभी टोटल जनसंख्या पूछ लिया गया है तो वो डेटा हम लोग याद कर लेंगे कि कितना है, तो 10.41 करोड़। आगे देखिए ग्रामीण जनसंख्या पूछा गया है, तो ग्रामीण जनसंख्या इंडिया में है 68.8%। वहीं बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। और ध्यान रखिएगा ये डेटा जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये जो है आपका 12 साल में कितना 25% बढ़ी है। तो देखिए कुल आबादी जो ये सेंसस का डेटा नहीं है बट एक काउंटिंग हुआ है, उससे पता चला है कि कुल आबादी 11 में 10,40,99,452 था। और 2023 में एक रिपोर्ट आया उसके अनुसार कितना है डेटा, उसके अनुसार देखिए डेटा कितना है, तो 13,07,25,310 है। तो इस तरह से भी ये आप कंपेरिजन देख सकते हैं। और इजाफा कितना हुआ, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा गया तो उसको भी आप लोग देख लीजिए कि इजाफा जो हुआ है वो हुआ है आपका 25.5%, मतलब 25.5% के लगभग बढ़ गया 11 से 23 के बीच में। लेकिन हम लोग ज़्यादा अभी जो मेनली रूप से डेटा फोकस करेंगे वो 2011 का ही, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए शहरी जनसंख्या है देश में कितना है 31.2%। वहीं बिहार में है 11.29। और अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 16.6, बिहार में है 15.72। लगभग ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत का अंतर है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 8.6, वहीं बिहार में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी पॉपुलेशन बिहार में ना के बराबर है। इससे अभी थोड़ा रिसेंट डेटा के अनुसार इंक्रीज हुआ है, हम लोग उसको आगे कवर कर लेंगे। ये भी अगर रिसेंट जो 2023 का डेटा है उसके अनुसार देखा जाए तो लगभग 15% के आसपास हो गया है। तो चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से
डायग्राम को हम लोग ध्यान में रख कर पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कहाँ हाईएस्ट है, कहाँ लोएस्ट है। तो हम लोग साथ में डिस्ट्रिक्ट, ये डायग्राम से यही फ़ायदा होगा आपको कि सामने आपको दिखेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है। ट्रिक भी दिया है, चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन मैं ये सब प्रीफर नहीं करता हूँ। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं, क्रम में है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पटना में है, पटना को 1 कीजिए। पटना कहाँ है, ये 1 पे हो गया। इसकी कुल जनसंख्या आप 2011 के अनुसार ध्यान रखिएगा, अकेले पटना की जनसंख्या है 5,07,72,804। वही दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण, ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पे है पूर्वी चंपारण, तीसरे पे है मुजफ्फरपुर, ये तीसरा है। अरेंज करने के लिए दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। पटना पहला पे है, ये दूसरा है, तीसरा है, सीक्वेंस में क्रम में ही है। और तीसरे पे है, चौथे पे है मधुबनी, ध्यान रखिएगा, डायग्राम पे देखिए आप लोग। और 5वें पे है गया। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा आप लोग कि पहले पे कौन सा है, पटना, दूसरे पे ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण, तीसरे पे मुजफ्फरपुर, चौथे पे मधुबनी और 5वें पे गया। अब है न्यूनतम जनसंख्या, तो न्यूनतम देख लेते हैं, शेखपुरा। शेखपुरा कहाँ है, पटना के आसपास होगा, देखिए शेखपुरा कहाँ है, तो ये देखिए शेखपुरा यहाँ है। तो न्यूनतम सबसे कम है शेखपुरा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, शेखपुरा के बाद क्या है, शिवहर। शिवहर देखिए ये है, तो ये हो गया दूसरे नंबर पे, ये हो गया पहले नंबर पे। उसके बाद है अरवल। अरवल देखिए जहानाबाद के आसपास कहीं होगा, तो जहानाबाद कहाँ है, देखिए नवादा, नालंदा, जहानाबाद, तो ये हो गया अरवल, ये हो गया आपका तीसरे नंबर पे। तो देखिए शेखपुरा, फिर ऊपर चले जाइए शिवहर, फिर आ जाइए अरवल में, फिर है लखीसराय और जहानाबाद। तो चौथे पे है लखीसराय, लखीसराय ये चौथा हो गया। और 5वां हो गया आपका जहानाबाद। जहानाबाद कहाँ है, ये देखिए तीसरा 5वां एक साथ है। तो ये हो गया आपका न्यूनतम यानी कि लोएस्ट। अब आगे देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, तो है पटना में। जो शहरी या नगरीय या सिटी में जनसंख्या है वो है पटना में। तो ये देख लीजिए नगरीय जनसंख्या कहाँ है, पटना में। और वहीं सबसे कम नगरीय जनसंख्या शिवहर में। तो सबसे कम कहाँ है, लोएस्ट है नगरीय, तो वो शिवहर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में पटना। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन में शहरी में भी पटना है और प्रतिशत में भी पटना है। यहाँ ध्यान दीजिए कितना है, 43.07। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है समस्तीपुर, तो ध्यान रखिएगा ये सबसे लोएस्ट है। और राज्य में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला केवल 2 जिला है, तो ध्यान रखिए 50 लाख से सॉरी यहाँ पे थोड़ा 5 करोड़ मैंने बोल दिया, ये एक्चुअली 57,72,804 होगा। ध्यान रखिएगा पटना का 57 लाख, क्योंकि कुल जनसंख्या 10 करोड़ है, तो 5 करोड़ पटना कैसे होगा। तो ध्यान रखिए 57,72,804 है, इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर यहाँ पे तो केवल दो, क्या बोल रहा है, 2 जिला है जो पूछ सकता है कि 50 लाख से ज़्यादा, तो 57 पटना का और 50 पूर्वी चंपारण का। तो सोच लीजिए, इसीलिए सेकंड पे भी है टोटल पॉपुलेशन में भी। पटना पहले स्थान पे है, ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण दूसरे स्थान पे है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कि कहाँ हाईएस्ट है। 5 डिस्ट्रिक्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लिए, हाईएस्ट लोएस्ट आपसे अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। चलिए, और उसके साथ भी शहरी देख लिए हम लोग, और 50 लाख से कितना है वो देख लिया। अब आगे चलते हैं, तो आगे में देखिए अब 10 लाख से कम जनसंख्या वाला केवल 3 जिला है। 3 जिला ऐसे हैं जो केवल 10 लाख से कम है। तो कौन कौन सा है आइए देखते हैं, 10 से कौन कौन है। चलिए, तो उस पर हम लोग मार्क करेंगे 10। तो अरवल है, शिवहर है, शेखपुरा है, तो ये 10 हो गया। अरवल, शेखपुरा कहाँ है, शेखपुरा, ये 10 हो गया। 10 का मतलब लेस देन 10 लाख है यहाँ। और फिर एक है आपका शिवहर और शेखपुरा, ये हो गया आपका 10। तो ये तीन जिले ऐसे हैं जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। अब आगे इसमें बोल रहा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ग्रामीण यानी कि सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, रूरल मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए, ये दिख रहा होगा आपका कि सबसे
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या क्या है? पूर्वी चंपारण में, ठीक है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है शेखपुरा में। शेखपुरा कहाँ है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे कम है रूरल, सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है ये, और ये सबसे लोएस्ट है, ध्यान रखिएगा। अब जनसंख्या वृद्धि देख लेते हैं। तो दशकीय 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस पे। 25.42 लगभग 25 बढ़ गया। और अभी अगर देखा जाए करेंट का डेटा, तो भी अगर 2011 से 2023 तक का देखा जाए, 2011 से 2023 तक का, तो भी लगभग 25.5% बढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो दशकीय में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, दशकीय में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? वो तो 10 साल में बढ़ा, लेकिन वार्षिक तो कितना हो जाएगा? 2.54। और दशकीय 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रहा मधेपुरा में, हाईएस्ट देखिए कहाँ रहा? मधेपुरा, देखिए यहाँ हाईएस्ट रहा दशकीय में, हर प्रत्येक 10 साल के बाद जो बोला जाता है। कितना? तो 31.12%, ध्यान रखिएगा इसको। और न्यूनतम है गोपालगंज, गोपालगंज कहाँ है? यहाँ देखिए, ये जो दशकीय जो जनगणना वृद्धि दर है उसमें सबसे कम 19.0 के साथ गोपालगंज रहा है, लोएस्ट रखा है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी है, डेंसिटी कितना है? तो 1106 है, भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान एवं भारतीय राज्यों में केंद्रशासित प्रदेशों में छठा स्थान। तो देखिए जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बिहार का कितना है? 1106 है। और ये अगर स्टेट में देखेंगे तो नंबर 1 है, लेकिन यूटी और स्टेट दोनों मिला के देखेंगे तो कितना है? ये छठे स्थान पे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, वो तो टोटल पॉपुलेशन है, अब डेंसिटी वाइज देखते हैं। तो देखिए ये डेटा पूछा गया, ध्यान रखिएगा शिवहर के बारे में। हाईएस्ट डेंसिटी जो है शिवहर है, छोटा सा एरिया है, इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे डेंसिटी है। तो देखिए हाईएस्ट नंबर 1 पे है आपका शिवहर, दूसरे पे है पटना, दूसरे पे है पटना, ये हम लोग डेंसिटी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरे पे है दरभंगा, तीसरे पे दरभंगा, और वैशाली है चौथे पे। वैशाली कहाँ? ये चौथे पे है। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से, आपको मैं डायग्राम पे बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान में रहे। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो अब ये हाईएस्ट डेंसिटी था, अब लोएस्ट डेंसिटी देख लेते हैं। तो चलिए लोएस्ट डेंसिटी देख लेते हैं। पहले पे है कैमूर, लोएस्ट डेंसिटी नंबर 1 पे है कैमूर, दूसरे पे है जमुई, ये दूसरे पे लोएस्ट डेंसिटी में जमुई, और तीसरे पे है बांका। तो ये देखिए लगभग सारे इधर ही हैं, कैमूर हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हम लोग देख लेते हैं। तो लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात होता है कि कितने प्रति 1000 पुरुष पे कितने महिलाएं हैं। तो समग्र टोटल जो लिंगानुपात है भारत का है, देखिए कितना? 943, वहीं बिहार का है 918। तो दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। अब शहरी क्षेत्र में भारत का कितना है? 929, देखिए कम जा रहा है, ओवरऑल से कम जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और बिहार का 895 शहरी क्षेत्र में, जो कि काफ़ी कम है। ग्रामीण में है 949 भारत में, जो कि एवरेज से भी ज़्यादा है। और ये बिहार का कितना है? 921, ध्यान रखिएगा इसको। तो आपका टोटल से भी, एवरेज से भी ज़्यादा ग्रामीण में है। शिशु लिंगानुपात ये भी पूछा जाता है। तो इंडिया का है 919 और भारत का है 935, ध्यान रखिएगा। आपको ये चारों डेटा आपको ध्यान में रखना ही होगा। और बिहार का भारत में लिंगानुपात में स्थान है 25वां, ध्यान रखिएगा कौन सा स्थान पे है? 25वें स्थान पे है लिंगानुपात में, सेक्स रेशियो में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, तो हम लोग इसको ध्यान में देंगे। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है गोपालगंज में, हाईएस्ट सेक्स रेशियो। फिर है आपका दूसरे स्थान पे है, ये पहला हो गया, दूसरे पे है सिवान, जस्ट बगल में ही है गोपालगंज सिवान, और तीसरे पे सारण। तो तीनों यहीं पे है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे आ जाइए सेक्स रेशियो वाइज। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से है कुछ। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। मुंगेर कहाँ है? लोएस्ट सेक्स रेशियो है, तो पहले स्थान पे है मुंगेर, दूसरे पे है भागलपुर, और तीसरे पे है खगड़िया।
तो ये भी लगभग तीनों आसपास है। तो कुछ इस तरीके से अगर अरेंज करने के लिए देगा तो आप लोग याद रखिएगा कि सेक्स रेशियो में टॉप 3 और बॉटम 3 तीनों आसपास हैं। तो उस तरह से आप इस तरह से भी कुछ याद रखिएगा, तो आप ऑप्शन से उसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये गोपालगंज हो गया हाईएस्ट, फिर सिवान और फिर सारण, और फिर इधर देख लीजिए पहले पे है मुंगेर, फिर दूसरे पे है भागलपुर और तीसरे पे है खगड़िया, जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। अब शिशु लिंगानुपात देख लीजिए, शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कौन है? सर्वाधिक है यहाँ पे आपका, चलिए किशनगंज है, 971 है। देखिए ये जो है आपका 971 है किशनगंज शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो में किशनगंज टॉप पे और न्यूनतम है वैशाली। तो ये देख लीजिए, ये बहुत ही बुरी बात है वैशाली के लिए कि जो सेक्स न्यूनतम है 904 है यहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं, इसमें है आपका देखिए साक्षरता लिटरेसी, उसको देखते थे। जनगणना में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है उसी को साक्षर माना जाता है। तो 7 वर्ष और उससे अधिक, ठीक है, वह व्यक्ति जो पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता वो साक्षर नहीं है। पढ़ सकता है लिख नहीं सकता तो उसको हम लोग साक्षर नहीं मानेंगे। तो अब इसमें वर्गीकरण देख लेते हैं क्या है। तो देखिए साक्षरता दर भारत का कितना है? 73%। और ध्यान रखिएगा ये सारे हम लोग 2011 के सेंसस रिपोर्ट का डेटा पढ़ रहे हैं। तो बिहार का है ये, एकदम इसको एकदम से याद कर लीजिए, बहुत हर बार पूछा ही जाता है। तो साक्षरता दर है 61.8% और पुरुष साक्षरता दर है 71.2%, महिला है 51। तो इसको ऐसा कर सकते हैं आप लोग, 61 पॉइंट के बाद आप लोग याद कर 61 कर लीजिए एवरेज, और इसमें मेल को ऊपर कर दीजिए तो ये हो गया 71.2, इधर हो गया, और नीचे फीमेल को कर दीजिए तो ये हो गया 71, 61 और 51। कुछ इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, आसानी होगी आपको। तो 51.5 हो गया, 68.8 हो गया, 72 तक 61, 10 बढ़ाइएगा तो पुरुष का आ जाएगा एवरेज से, और 10 घटाइएगा तो महिला का आ जाएगा। बस पॉइंट के बाद का डेटा आप लोग याद कर लीजिए। वहीं ग्रामीण का देखें तो बिहार का कितना है 51.86 और शहरी का है 76.86। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो अब फिर से मैप पे आते हैं। तो 73.73 के साथ 37 के साथ रोहतास ये नंबर 1 पे है लिटरेसी में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे पे पटना है और तीसरे पे भोजपुर है, ये आपका तीसरे पे है। तो ये भी पहला दूसरा तीसरा है, एक ही पास है लिटरेसी में भी। अब है न्यूनतम साक्षरता वाला, तो सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो पूर्णिया में है 51.8, ध्यान रखिएगा इस डेटा को। तो पूर्णिया कहाँ है? तो देखिए पहले स्थान पे है लोएस्ट लिटरेसी में, और सीतामढ़ी दूसरे पे है। सीतामढ़ी कहाँ है? दूसरे पे, यहाँ सीतामढ़ी हो गया, चलिए दिख रहा होगा आप लोग को। और तीसरे पे है कटिहार, तो तीसरे पे है कटिहार। तो लोएस्ट में देखिए तीसरे पे कटिहार, लोएस्ट में क्या हो रहा है कि पहला तीसरा एक जगह है और इधर सीतामढ़ी दूसरे स्थान पे है। और एक और डेटा यहाँ पे जो छुप रहा है वो देख लेते हैं हम लोग, महिला साक्षरता वाला, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे। तो पुरुष साक्षरता वाला जिला है सर्वाधिक रोहतास है, तो ये भी मेल में भी पहले स्थान पे है। और न्यूनतम में पूर्णिया है, तो ये भी पुरुष में पूर्णिया ही है लोएस्ट में, जैसा कि ओवरऑल में था। और महिला साक्षरता वाला जिला में सर्वाधिक में रोहतास है, तो इसमें फीमेल भी रोहतास है, मतलब सारे में, चाहे वो एवरेज ले लीजिए, ओवरऑल ले लीजिए, मेल ले लीजिए, फीमेल ले लीजिए, सभी में आपका रोहतास पहले स्थान पे है। और दूसरे लोएस्ट में क्या है कि यहाँ पे ओवरऑल में पूर्णिया था, लेकिन अगर फीमेल में देखें तो कौन सा है? 41.68 के साथ आपका सहरसा है, ध्यान रखिएगा। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट ये आपका सहरसा है, ध्यान रखिएगा इसको। सर्वाधिक रोहतास कितना है? 62.87 और पूर्णिया है 59.06। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए ST SC का क्या है, कहाँ पे जनसंख्या किस तरीके से है। तो SC की सर्वाधिक जिला जो है वो कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए SC का सर्वाधिक जनसंख्या गया में है। गया कहाँ है? तो SC हाईएस्ट यहाँ होगा,
हाईएस्ट लिख देता हूँ। और SC लोएस्ट कहाँ है, तो शिवहर में है। तो शिवहर में SC क्या है, लोएस्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। गया में हाईएस्ट है SC। और वही अगर प्रतिशत बात जाए, प्रतिशत वाइज, ये तो ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन में था, अगर परसेंटेज वाइज प्रतिशत वाइज है तो इसमें भी प्रतिशत वाइज भी गया ही होगा। और यहाँ पे बदल जाएगा, शिवहर की जगह किशनगंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि SC का जो प्रतिशत वाइज है सर्वाधिक गया ही है, और लोएस्ट में आपका ये हो जाएगा किशनगंज, लोएस्ट SC परसेंटेज। ध्यान रखिएगा इसको। अब है ST के बारे में, तो ST सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। ST हाईएस्ट कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। लोएस्ट कहाँ है, शिवहर में। तो ध्यान रखिएगा SC और ST दोनों टोटल पॉपुलेशन में देखा जाए तो शिवहर में है, ये भी लोएस्ट है। और अगर वही हम लोग का प्रतिशत वाइज देखें तो पश्चिम चंपारण, इसमें तो परसेंटेज वाइज भी यही हो जाएगा। लेकिन अगर लोएस्ट में अगर हम लोग ST का परसेंटेज वाइज देखें तो ये हो जाएगा औरंगाबाद, ST लोएस्ट परसेंटेज वाइज। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है। और किसी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे आपको अगर सेशन चाहिए, वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं उसको बहुत जल्द ही आप बहुत ही अच्छे ढंग से डायग्राम मैप के साथ, ताकि आपको ऐसे आप याद करना पड़ेगा, ऐसे अगर डायग्राम विजुअल देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो देखिए बिहार कास्ट सेंसस है, इसमें मैंने कुछ इन्फोग्राफिक्स डाला है ताकि आप इसको भी कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये जातीय गणना। तो 2 अक्टूबर 2023 को बिहार ने जातीय जनगणना 22-23 को संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए। तो ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है आगामी BPSC में, या BPSC के द्वारा लिए गए अन्य एग्जाम में, या बिहार के किसी भी अन्य एग्जाम में। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार ने जातीय जनगणना, क्योंकि ये BPSC लास्ट वाले के बाद प्रस्तुत हुआ है तो इसका डेटा पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और बिहार के शीतकालीन सत्र में भी नवंबर 2023 में बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 संबंधित सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत किया गया। तो जो भी डेटा है वो सरकार के द्वारा विधानसभा में भी प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही बिहार जातीय गणना जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। तो ध्यान रखिएगा जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला। अब यहाँ पे देखिए क्या है प्रिलिमिनरी रिजल्ट क्या देता है। पहला रिजल्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस दैट कास्ट हैव बीन इन्यूमरेटेड अक्रॉस द रीजन इन फिजिकल गवर्नमेंट हेड काउंट। ठीक है। तो शेयर इन स्टेट पॉपुलेशन, तो देखिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का कितना है, तो वो है आपका 15.5%, जिसमें 4.8% है मुस्लिम। और उसमें भी आप लोग देख सकते हैं डिटेल, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं मेन पॉइंट को कवर करूँगा। तो शेख, पठान और सैयद हो गया। और वही 10.7% आपका हिंदू में है, राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण एंड भूमियार। तो इसमें EBC का परसेंटेज 36% है, वही BC और बैकवर्ड क्लासेस का 27.1% है, और SC और शेड्यूल कास्ट का 19.7% है, और ST का 1.7 है। तो देखिए हम लोग सेंसस में अभी पढ़े, सेंसस में कितना पढ़े थे, कहाँ गया डेटा, ST का डेटा कितना था, देखिए 1.3%। वहीं अगर अभी देखा जाए जो हम लोग कास्ट सेंसस देख रहे हैं उसमें अगर डेटा जाए तो ये है 1.7, तो थोड़ा सा ये भी इंक्रीज हुआ है। ST या ST कुल मिला दिया जाए तो टोटल हो जाएगा 21.3%। और टोटल OBC को अगर ये EBC और OBC ये स्टेट में कवर होता है, लेकिन अगर सेंट्रल लेवल पे जगह था तो OBC में, तो ये कुल मिला के 63.1% है। तो इस तरह के डेटा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए जातीय गणना हेतु कब क्या हुआ, ये डेट देख लेते हैं और टॉप की जातियाँ यहाँ पे देख लेंगे कि किससे भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए 27 फरवरी 2020 को जातीय गणना का प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ, इंपॉर्टेंट डेट है। 2 जून 2022 को कैबिनेट ने जातीय गणना को पारित कर दिया। पारित कब हुआ, 2 जून को। 27 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया गया, 2 जून को पारित हो गया। 2 फेज में गणना, 7 देखिए कितने फेज में हुआ पूछा जा सकता है, तो 2 फेज में हुआ, 7 से 21 जनवरी 2023
पहले फेज में मकानों की गिनती हुई और 15 अप्रैल 2023 से दूसरे फेज का काम प्रारंभ हुआ। परिवारों की संख्या, उसके रहन सहन, आय आदि के आंकड़े जुटाए गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जाति वाइज दिया हुआ किसका कितना प्रतिशत है, तो आप लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसको कवर कर चुका हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए। और ये सेक्स रेशियो भी दिया गया है, 1000 पुरुषों पे 953 महिलाएं हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कुल जातियों के, और ये आप इस जो इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ है उस पर भी आप लोग वीडियो को पॉज करके ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा क्या क्या है। ये देख लीजिए डेटा, यही फैक्ट्स और डेटा पूछे जाएंगे आपसे। कुल जातियों की संख्या है 215। तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग वाले, ये देखिए कुल जातियों की संख्या है 215, ध्यान रखिएगा। कुल सर्वेक्षित व्यक्तियों की संख्या है 13,07,25,310। बिहार के बाहर अस्थायी प्रवास, यहाँ भी देखिए 13.07 करोड़, वही यहाँ डिटेल में दिया गया है। कुल व्यक्तियों की संख्या है, अब बिहार के बाहर अस्थायी प्रवास में रहने वाले, जो बिहार से बाहर कितने रहते हैं, जो बाहर अस्थायी रूप से रहते हैं, तो उनका डेटा यहाँ पे देख लीजिए। 53,72,022 पुरुषों की संख्या है, ये देख लेते हैं। महिलाओं की संख्या ये देख ले, आप लोग देख सकते हैं। चलिए लिंगानुपात देखते हैं, प्रति 1000 953 है। तो ये पूछ सकता है कि जातीय सर्वेक्षण के अनुसार लिंगानुपात क्या है, तो 953 है, ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर कितना है, 79.7, लगभग 80 में 0.03 कम है। तो इस तरीके से कुछ याद रखिएगा आप लोग। अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है सामाजिक कोटिवार संक्षिप्त विवरणी है, तो आप यहाँ देखिए इन्फॉर्मेटिक्स दिया गया है, उससे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसी को देखते हैं हम लोग। पिछड़ा वर्ग है 27% 1.2 और अति पिछड़ा है 36.01। तो ये हो गया आपका 63%। कुल अनुसूचित जाति है 19.65, अनुसूचित जनजाति है 1.68, सामान्य है 15.52, जिसमें से 2 भाग में है। इसमें मुस्लिम में भी कुछ लोग आते हैं, फॉरवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट कुछ उन लोग में भी होता है, तो उसका भी डेटा यहाँ पे दिया है। कुल आपका हो गया। तो ये डेटा आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कुल कितना है टोटल पॉपुलेशन, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें अब देखिए यहाँ पे अब जाति वाइज दिया हुआ है, ब्राह्मण का कितना है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए 365 ये डेटा और ये डेटा सेम है, तो आप जहाँ से भी मन करें आप देखिए। और इतना डिटेल में तो नहीं जाना चाहिए कि जाति वाइज डेटा पूछेगा, फिर भी एक बार आप देख लीजिए कि किसका सबसे ज़्यादा है। तो सर्वाधिक यहाँ रेंज दिया हुआ है यादव, फिर दुसाद, फिर रविदास, एक सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, तो इसी को देख लीजिए आप लोग, तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। चलिए ठीक है, अब आप एक एक करके देख लीजिए। नेक्स्ट आप आगे देख लेते हैं। इसमें भी देखिए, तो यहाँ पे देखिए जितने भी हैं वो आपके दिए गए हैं, जो जनरली यूआर कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी से जो आते हैं वो यहाँ पे दिया गया है लगभग, तो वो आप देख लीजिए। यादव यहाँ भी है, कितना है 14.26। कुशवाहा कोयरी का दिया हुआ है इतना, कुर्मी का है ये डेटा परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, बनिया इतना है, इस तरीके से। तो आप लोग सभी डेटा को देख लीजिए। अब नेक्स्ट चलिए, तो इस सेशन में इतना ही। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और एक आप लोग के लिए मोटिवेशनल लाइन है, देखिए कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखिए कल जो आपको 70 बीपीएससी या अन्य किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है, तो कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए इसी कोटेशन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।